नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय है कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए और देश क्या मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा एक योगदान फिल्म जगत में जो जितने भी मशहूर गीत हुए हैं और फिल्म जगत के अलावा बाकी जितना भी उनका कला के क्षेत्र में एक योगदान रहा है उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट बहुत चीजों में आज से पहले जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनसे हट करके है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स नए लिए गए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ में पूरे देश के हर प्रदेश का, हर क्षेत्र का और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। प्रमुख रूप से इसमें जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, चाहे वो बंदरगाह की बात है, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बात कहें और चाहे हम जलमार्ग की बात कहें, सभी चीज़ों को, सभी इन जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम हैं उनको मजबूती देने की दिशा में और उनको गति देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों मंडी जिला स्थित माता बगलामुखी मंदिर के लिए बनने वाले 800 मीटर लंबे बगलामुखी रोपवे की आधारशिला रखी। ये रोपवे राज्य का पहला रोपवे है जिसका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नाबार्ड के वित्त पोषण से किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने बाखली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस रोपवे का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा ये रोपवे का प्रोजेक्ट 800 मीटर का हमारे ऊपर मंदिर तक पहुंचेगा। लक्ष्य है कि 1 साल से पहले इसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन मैंने आज कहा, जो रोपवे के हमारे सारे यहाँ पर प्रमुख लोग आए हैं, अधिकारी लोग, हमने कहा कि इसका आनंद तो तब आएगा जब इस रोपवे को आप इस पार्क के साथ भी यहाँ पर जोड़ेंगे। एक फेज वहां से जाकर के मंदिर तक हो लिया, लेकिन मंदिर में आने वाला जो हमारा नेशनल हाईवे का जो टूरिस्ट जब उस पर आएगा, वहां से यहाँ पर भी आकर के कुछ वक्त गुजारेगा उसको और भी ज्यादा जो है वो
आनंद आएगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल डारू तक जो है वो यहाँ पर पानी है और बीच में ये छोटा सा एक ये हमारे पास ये टापू है जहाँ पर लोग आकर के इसका भी आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को वित्त पोषण के लिए 4 रोपवे भी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को भेजे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जो सिलाई मशीन है उसको 1800 रुपये अभी तक देते हैं और इसके अतिरिक्त जो औजार वगैरह या दूसरी सारी चीजें जो देते हैं उसमें हम 1300 रुपये देते हैं। मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती आजीविका अनुदान योजना के नाम से जो है उसको संशोधित करके इसको 5000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि दोनों कैटेगरी जो जितनी भी कैटेगरी उनको बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। हम सुनिश्चित करेंगे 12 जिले जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं, 12 जिले के कॉलेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो 12 जिले के 12 कॉलेज में एक जो हमारा जो लाइब्रेरी होगी, कॉलेज की लाइब्रेरी होगी, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर हम उसको करेंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।